हेलो दोस्तों। सीजी व्यापम के द्वारा अभी लेटेस्ट में एक विज्ञापन जारी किया गया है जो उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती के लिए निकाला गया है। ये दोस्तों नया अभी लेटेस्ट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसका, जिसका फॉर्म अभी 19 जनवरी से फॉर्म भराना फिलअप होना स्टार्ट हुआ है। तो कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है दोस्तों, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको चले जाना है अपने जो भी डेस्कटॉप होगा, मोबाइल होगा, उसके क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सा सीजी व्यापम की साइट पे चल जाना है। जैसे ही आप सीजी व्यापम की साइट पे आएंगे, यहाँ आप देखेंगे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे ऊपर की ओर यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन करके दिया हुआ है। इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती के लिए अभी ही फॉर्म फिलअप हो रहा है। ये दूसरा फॉर्म है दोस्तों, जिसका अभी एंडिंग डेट है इस फॉर्म का 11 फरवरी। अब ये दोस्तों जो अभी नया आया हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला फॉर्म जो फर्स्ट में दिखा रहा है आपको कि उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा, ये दोस्तों अभी लेटेस्ट में आया हुआ विज्ञापन है। इसको कैसे आपको फिलअप करना है दोस्तों, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा दोस्तों। यहाँ जैसे ही आप इंटर होंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे न्यूज़पेपर का दिया हुआ है, जो भी इसका विज्ञापन आउट हुआ है उसके लिए यहाँ पर विभागीय विज्ञापन करके दिया हुआ है। यहाँ आप सिलेबस देख पाएंगे इसका, जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो सब यहाँ पर आप देख पाएंगे। सिंपल एप्लीकेशन देन आपको कैसे प्रोसेस करना है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये 8वें नंबर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको विभागीय विज्ञापन दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप सेकंड नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड होकर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर करके दिया हुआ है। व्यापम द्वारा परीक्षा निर्देश है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे, जो कि यहाँ पर 19 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार के दिन से स्टार्टिंग हुआ है दोस्तों ये फॉर्म फिलअप होना। देन आप यहाँ पर सेकंड नंबर पे देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपका 18 फरवरी 2024 रविवार के दिन रात्रि 11:59 तक रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो त्रुटि सुधार होगा, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय किसी कारणवश कोई मिस्टेक हो जाता है आपसे, तो आप उस चीज़ों को सुधारने का यहाँ पर जो तारीख रखा गया है 19 फरवरी से 21 फरवरी तक दोस्तों। और यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र कंडक्ट कराए जाएंगे वो 8 जिलों में कराए जाने हैं दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों चलिए मैं आपको इसका और ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। देन दूसरी नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसका। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों दूसरा इसका जो विज्ञापन का नोटिफिकेशन आया हुआ है, दूसरा है आपका। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पर दोस्तों कि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसको निकाला गया है। देन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका जो पोस्ट है, पद है यहाँ पर प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए, यहाँ पर आपका 109 पोस्ट अनारक्षित है दोस्तों, 32 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए है दोस्तों, और 83 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है दोस्तों, और 36 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित यहाँ पर कुल रिक्तियाँ वर्गवार संख्या के अनुसार यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे कुल रिक्तियाँ की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आरक्षित पद है यहाँ दोस्तों, जिसमें से आपका अनारक्षित है 33 और अनुसूचित जाति है 9, अनुसूचित जनजाति 25 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पोस्ट रखा गया है दोस्तों।
यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, कुल रिक्तों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पाएंगे अनारक्षित में 11 है, अनुसूचित जाति में 3 पोस्ट दिया है दोस्तों, और अनुसूचित जनजाति में 8 पद दिया हुआ है। और यहाँ आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 पद करके दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आप कुल रिक्तियों में से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद है दोस्तों यहाँ पर 18, जो कि OL और HH के लिए दिया गया है दोस्तों। इतना करके दोस्तों 260 कुल पद है दोस्तों। यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर पदनाम एवं वेतनमान दिया हुआ है, जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए है। सेवा श्रेणी तृतीय, वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 6, जो कि 25,000 से 300 से लेकर आपका 80,500 तक रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो परीक्षा की जो अवधि है यहाँ पर बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F इतना के नवा रायपुर दिनांक 8/3/2021 के निर्देशानुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी करके दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ आप देखेंगे जो शैक्षणिक इसकी अर्हताएँ हैं प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए, इसमें बोला है अनिवार्य स्नातक उपाधि के साथ संबंधित प्रयोगशाला का विषय। और यहाँ दिया है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सैन्य विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी में से किसी एक विषय का स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में होना आवश्यक है यहाँ। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिया वांछनीय हिंदी मुद्रा लेखन का अनुभव। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों आयु सीमा दिया हुआ है। आयु सीमा की गणना छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना 21/6/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो या अधिकतम आयु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक इतना दिनांक 30/1/2019 के अनुसार 40 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ कि कैसे फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। आप यहाँ से आप सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर बैक हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर बैक आने के बाद आपको इस 8वें नंबर वाले ऑप्शन पे जहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करके दिया हुआ है उस पर चल जाना है दोस्तों। आपको इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ आएंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ CG व्यापम के वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो आपको यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और पासवर्ड वहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय बनाएंगे उसको यहाँ पर डाल के आपको लॉगिन कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पहले ही कर चुका है, तो मैं यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों मैंने लॉगिन कर चुका है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों लेबोरेटरी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करके दिया हुआ है। तो जो दोस्तों ये जो सेकंड नंबर वाला है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही आ चुका है। ये जो फर्स्ट में दिया हुआ है दोस्तों ये अभी आपका 19 जनवरी से फॉर्म फिलअप होना इसका स्टार्टिंग हुआ है दोस्तों। तो इसको आपको कैसे फिलअप करना है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए यहाँ आप अप्लाई की सेक्शन एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ये देख पाएंगे दोस्तों यहाँ ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप एग्ज़ाम प्री रिक्रूटर साइट में देखेंगे, इसमें बताया गया है दोस्तों कि क्या आप विज्ञापित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि के साथ संबंधित प्रयोगशाला का विषय
भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में से किसी एक विषय का स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में होना आवश्यक रखते हैं। तो दोस्तों आप इन सब्जेक्टों के अनुसार अगर बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर पाएंगे। देन यहाँ पर आपको यस करना है। चलिए दोस्तों कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डिटेल डाला होगा वो चीज़ यहाँ पर आपको शो होगा। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे, एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर एग्ज़ाम सिटी करके दिया हुआ है दोस्तों। इस वाले ऑप्शन पे आपको एग्ज़ाम सिटी चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर दिया है आपको फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट डू यू नीड टू स्क्राइब राइटर करके दिया हुआ है दोस्तों। अगर आपको संलेखन की आवश्यकता है, आप किसी प्रकार विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो आपको यहाँ यस कर देना है। देन अगर आप सही हैं तो आपको नो करना है दोस्तों। यहाँ क्लास श्रेणी है दोस्तों। यहाँ पर आपको अगर यहाँ देख पाएंगे यहाँ पर कि आप किसी वर्ग भूतपूर्व सैनिक, थल सेना, नौसेना, वायुसेना में कार्यरत थे तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा आपको पहचान पत्र जारी किया गया है। अगर ऐसा कुछ है दोस्तों तो आप यहाँ यस करेंगे। देन यदि नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो करके आगे बढ़ जाना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे डिक्लेरेशन आ चुका है, घोषणा पत्र। यहाँ आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ जो भी आपका यहाँ जो कैप्चर कोड है उसको यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों मैंने फिलअप कर दिया है यहाँ पर। देन इतना हो जाने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक जांच लें और संशोधन कर लें। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा करके दिया हुआ है दोस्तों। यदि आपके द्वारा सब सही है दोस्तों तो आप यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर फिर से आपको पूछा जा रहा है कन्फर्म एंड सबमिट। अगर आपको अभी भी लगता है या कहीं आप अच्छे से एक बार अपना फॉर्म चेक कर लेंगे दोस्तों। मैं तो कन्फर्म हूँ दोस्तों कि मेरा सही है। यदि आपको किसी प्रकार की संकोच है या कंफर्म नहीं है, आप श्योर नहीं हैं कि आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है या हो गया है, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसको सही करने के बाद आपको कंफर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आ चुका है कि यू हैव सक्सेसफुल सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म करके। तो दोस्तों मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको अगर चेक करना है कि मेरा फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हुआ नहीं हुआ, फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि सक्सेसफुल एप्लीकेशन का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों फर्स्ट नंबर पर दिया है कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करके दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको प्रिंट करने का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पर अगर चाहते हैं तो प्रिंट कर अपना फॉर्म का रख भी सकते हैं प्रिंट आउट दोस्तों। देन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को देखने के लिए मेरे को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।